नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। भाई आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे भाई, जो HSSC द्वारा किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से आपको जो आपकी CT की परीक्षा होने वाली है उसमें हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन नए देखने को मिले हैं, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे और आपका स्कोर क्या रहा भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पो प्लस अक। पावक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा पो प्लस अक रहेगा भाई। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है भाई। तो तिरंगा शब्द के अंदर कौन सा समास है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई बहुब्रीहि समास। तिरंगा शब्द के अंदर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, तिरंगा शब्द है, तिरंगा शब्द के अंदर, तो यहाँ पर भाई तिरंगा शब्द के अंदर द्विगु समास भी आ सकता है। क्या आ सकता है, द्विगु समास भी आ सकता है। लेकिन बहुब्रीहि समास अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम द्विगु समास के साथ जाएंगे। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो हम क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास को राइट मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो तिरंगा है वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए बहुब्रीहि यहाँ पर अधिक सटीक रहेगा भाई, अधिक सही रहेगा। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम द्विगु के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई समीर। समीर शब्द जो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, अनल, कृषाणु ये सभी क्या है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द है भाई। अगला प्रश्न है, निरपराध शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई। तो निरपराध शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निरुपसर्ग भाई। कौन सा उपसर्ग है, निरुपसर्ग है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने वेद है भाई। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने वेद है। राइट आंसर होगा हमारा 3 वेद है भाई। रचना के आधार पर वाक्य के 3 वेद है भाई। कौन कौन से है, सरल वाक्य एक तो हमारा, एक हमारा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा मिश्र वाक्य भाई। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने वेद है, 3 वेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य भाई। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध वर्तनीय रूप क्या है भाई। तो उज्ज्वल शब्द का जो शुद्ध वर्तनीय रूप क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर भाई। उज्ज्वल, ऊ के अंदर आधा जय, फिर पूरा जय और वल। उज्ज्वल शब्द का जो शुद्ध वर्तनीय रूप होगा उज्ज्वल होगा भाई। अगला प्रश्न है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई। तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। राइट आंसर होगा हमारा बदनामी होना भाई। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बदनामी होना। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई। तो जो पहले कभी न हुआ हो, तो राइट आंसर होगा हमारा अभूतपूर्व भाई। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है भाई। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम यानी क्या होगा, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इसके अंदर कौन सा समास होगा। राइट आंसर होगा हमारा तत्पुरुष समास भाई। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है भाई। तो कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है भाई। तो राइट आंसर होगा हमारा पहाड़ भाई। पहाड़ शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण भाई। किसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये बात हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का
सही स्त्रीलिंग रूप क्या रहेगा भाई? तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या रहेगा? राइट आंसर होगा हमारा कवयित्री भाई। क्या रहेगा? कवयित्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर भाई। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है भाई। तो गुणवाचक विशेषण का क्या उदाहरण है? राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर मीठा आम भाई। आम क्या है? मीठा, ये गुण है उसका। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? मीठा आम भाई। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई? तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर होगा हमारा 4 भेद भाई। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक भाई। कौन से है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक भाई। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो रामायण शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, राम प्लस अयन भाई। रामायण शब्द का संधि विच्छेद है राम प्लस अयन। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना। तो राइट आंसर होगा बिना प्रयास के सफलता मिल जाना भाई। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के सफलता मिल जाना भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द का उदाहरण है भाई? तो कौन सा शब्द है जो देशज शब्द का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा हमारा थैला भाई। कौन सा शब्द है? थैला है जो देशज शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि भाई? प्रत्युपकार शब्द के अंदर कौन सी संधि है? प्रत्युपकार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति प्लस उपकार भाई। क्या होगा? प्रति प्लस उपकार भाई। तो प्रत्युपकार के अंदर कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा हमारा यण संधि भाई। कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम शब्द है? तो कौन सा शब्द है जो हर्ष शब्द का विलोम शब्द रहेगा? राइट आंसर होगा हमारा विषाद भाई। हर्ष शब्द का जो विलोम शब्द कौन सा होगा? विषाद शब्द होगा। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं भाई? तो कारक के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर होगा हमारा 8 भेद भाई। कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद होते हैं भाई। अगला प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है भाई? तो गुरुदेव शब्द के अंदर कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा हमारा कर्मधारय समान भाई। गुरुदेव शब्द के अंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समान भाई। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पढ़ा न जा सके तो कौन सा होगा? अपठ्य भाई। जो पढ़ा न जा सके अपठ्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो कौन है जो वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा हेतु हेतु मध्य वर्तमान भाई। वर्तमान काल का भेद नहीं है भाई। ये भूतकाल और भविष्य काल का भेद होता है भाई। याद रखना है, हेतु हेतु मध्य ये भूतकाल और भविष्य काल का भेद होता है, वर्तमान काल का भेद नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, अंकुर का सही अर्थ क्या है भाई? तो अंकुर शब्द का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा पौधे का नया निकला हुआ भाग भाई। अंकुर शब्द होता है जो पौधे का नया निकला भाग होता है भाई। अगला प्रश्न है, रवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है भाई? तो रवि का स्त्रीलिंग रूप क्या रहेगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आके यह रवि एक पुल्लिंग संज्ञा है भाई, तो इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता भाई। रवि क्या है? एक पुल्लिंग संज्ञा है जिसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता भाई। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है भाई? उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? राइट आंसर होगा हमारा रूपक अलंकार भाई। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, अवयव के कितने भेद होते हैं भाई? तो अवयव के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर होगा हमारा 4 भेद भाई। अवयव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव।
तो 4 भेद कौन कौन से हैं दोबारा रिपीट करें हम, क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अवयव। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें भाई। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसने मेरी बात नहीं सुनी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई। तो गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कठिन कार्य को पूरा करना भाई। गंगा नहाना का अर्थ है कठिन कार्य को पूरा करना। अगला प्रश्न है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई। तो पुनर्जन्म शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा पुनः प्लस में जन्म। पुनर्जन्म का क्या होगा, पुनः प्लस में जन्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, राइट आंसर होगा हमारा बच्चा रोता है भाई। अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, बच्चा रोता है। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा भाई। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।